हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्लास 9th में भी पढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी आप लोगों को पढ़ाया गया है स्टैटिस्टिक्स। इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मेडियन और मोड के बारे में पढ़ाया गया आप लोगों को। और स्टैटिस्टिक्स होता क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है, और इसको हम लोग क्लास 10th में भी स्टडी करेंगे। तो क्लास 10th में एक लेवल आगे की चीज़ें स्टडी की जाएंगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है। डाटा का कलेक्शन होता है, उसको कलेक्शन करके फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यही चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में होती हैं। इसी कलेक्शन ऑफ डाटा को प्रेजेंटेशन किया जाता है। प्रेजेंटेशन करने की एक अलग ही कंडीशन होती है, और उसी कंडीशंस को शो किया जाता है एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जिस क्राइटेरिया का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, और इसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं, जैसे कि इसी कलेक्शन ऑफ डाटा में प्रेजेंटेशन जब किया जाता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात आती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एज एवरेज की बात जब की जाती है तो वो चीज़ें आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आती हैं। एज एवरेज, किसी डाटा का एवरेज फाइंड करना, उस एवरेज फाइंड करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस को इस क्राइटेरिया में रखा जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और वो क्राइटेरिया क्या होता है? वो क्राइटेरिया आपका 3 होता है। एक होता है मीन, दूसरा मीडियन, और थर्ड मोड। ओके, 3 बातें होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कस हमें करना है कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन। उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उस स्टैटिस्टिक्स का प्रेजेंटेशन, वो जो डाटा होगा उस डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा, उसका टेबल कैसे बनेगा, इन सब बातों को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को, इस डाटा के प्रेजेंटेशन को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू कैसे उन चीज़ों को शो किया जाएगा। फ़िलहाल जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में कहा जा रहा है कि कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ओके इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। जो नीचे दिया गया है और वो कुछ इस तरह से है: 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 और 62। अब इस डाटा को हम क्या कहते हैं? रॉ डाटा। नॉर्मली इसे एक रॉ में दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 25 लिखेंगे, 36 लिखेंगे, 42, फिर 55, 60, 62, 73, 75, 78 और 95। तो आप चाहें तो उसे असेंडिंग या चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया जा सकता है। तो इस डाटा का अगर रेंज पूछा जाए तो इसकी जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें से लोवेस्ट नंबर को, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि 95 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 70। यही इसका रेंज है। तो ये तो बात हो गई रॉ डाटा की। बेसिक ये चीज़ होती है। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू से इंडिकेट कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें ध्यान दीजिएगा। कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स दिए गए हैं किसमें? आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स के। कितने स्टूडेंट्स के? 30 स्टूडेंट्स के ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। और वो मार्क्स नीचे दिया गया है 10, 20, 36। कुछ भी मार्क्स हो सकता है। अब इसी मार्क्स को एक फ्रीक्वेंसी टेबल के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो सकता है कि एक नंबर एक से ज़्यादा बार दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है ना, एक से ज़्यादा बार हो जा रही है। तो इस टेबल में ऐसी कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं सेम मार्क्स पा गए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी एक नंबर की ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो उसी को एज ए टेबल दिखाया जा रहा है, जो आपको साइड में दिख भी रहा होगा। उसमें एक तरफ लिखा हुआ है मार्क्स, दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कि मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स पाए हैं। तो 10 मार्क्स पाने वाला सिर्फ एक स्टूडेंट्स, 20 सिंगल स्टूडेंट्स, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने पाए हैं,
40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने, ऐसे ही करते हुए 95 तक दिया हुआ है। 95 मार्क्स पाने वाला सिर्फ सिंगल स्टूडेंट्स हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐड किया जा रहा है, तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना हो जा रहा है 30। ओके, तो अब इसमें कोई ग्रुपिंग वाली कंडीशन नहीं है। ग्रुपिंग किसका? तो ग्रुपिंग मार्क्स का, मार्क्स की कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये कौन सा टेबल है? एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये। और अगर आपसे इस टॉपिक के बारे में एक एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप इस एग्जांपल को इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ इस तरह से होता है। अब चूँकि इसमें 30 स्टूडेंट्स के बारे में बताना था, तो 1 बाय 1 आपने दिखा दिया है। कुछ 10 नंबर्स या 20 या नंबर्स हो रहे थे जिसको आप दिखा रहे थे। ये एक नंबर पाने वाले एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे कुछ में, जैसे कि 36 में 3, 40 में 4, 50 में 3, 56 में 2, तो इनको दिखाया जा सकता था। अभी कुछ नंबर्स इतना ज़्यादा मिल जाएगा जिसको दिखाने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ग्रुपिंग। तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। जैसा कि अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि 100 प्लांट्स ईच वे आर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स। ओके, 100 प्लांट्स को 100 स्कूल्स में प्लांट किया गया ड्यूरिंग वन महोत्सव। आफ्टर 1 मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वेयर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स हो कितने गए वो उनकी कंडीशंस यहाँ पे नीचे दी गई हैं, जो आपको दिख भी रहा है। 95, 67, 28, 32, लास्ट तक दिया है 36। अब इसको ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग का मतलब कि 10 से 20 के बीच कितने हैं, 20 से 30 के बीच कितने हैं, 30 से 40 के बीच कितने हैं, उसको एज अ टेबल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक टेबल आपके पास दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसको ध्यान से देखिए। उसमें दिया गया नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड, और फिर एक दिया टैली मार्क्स, और दूसरा दिया नंबर ऑफ स्कूल्स। तो 20 से 29 जो है नंबर ऑफ प्लांट्स, तो इसको कितने स्कूल्स ने रखा हुआ है? 3। 30 से 39 14 स्कूल्स ने, 40 से 49 12, 50 से 59 8, 60 से 69 18, 70 से 79 10, और 80 से 89 23, और 90 से 99 12। अब ये जो नंबर ऑफ़ स्कूल्स यानी फ्रीक्वेंसीज जो दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग टैली मार्क्स बनाए जाते हैं। ओके, तो टैली मार्क्स बनता कितना है? नॉर्मली 5 बनता है, 5 का ग्रुपिंग की तरह बनता है। तो 5 लाइंस नहीं ड्रॉ की जाती है, 4 लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, और 5th लाइन जो ड्रॉ होती है वो क्रॉस की तरह ड्रॉ हो जाती है। जैसे कि 3 में देखिए वो 5 से लेस है तो 3 ही ड्रॉ हो गया, और 30 to 39 में 14 है, तो पहले कितना बना? 4 बना, 4 के बाद एक उसमें आ गए 5 क्रॉसिंग लाइन, दूसरा इसी तरह से 5 5 10, और फिर 4 लाइन्स और बनी है तो वो बन गई 14। अगर 15 होता तो इसमें भी क्रॉस लाइनिंग बनता। तो कुछ इस तरह से टैली मार्क्स को डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये हो गई ग्रुपिंग डाटा, और इस ग्रुपिंग डाटा में कंडीशंस दिखाई जाती हैं टैली मार्क्स के थ्रू। अब ये जो 20 to 29 है, 20 to 29, 30 to 39, इनके बीच का जो इंटरवल है इसको हम कहते हैं क्लास साइज। क्या कहते हैं? क्लास साइज, या क्लास इंटरवल, या क्लास विड्थ। ठीक है, तीनों में से किसी बात को कह सकते हैं। और इस क्लास साइज में जो सबसे पहले नंबर दिया होता है, यानी कि 20 से 29 जो दिया है, इसमें जो सबसे पहले नंबर है 20, उसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। और 29 जो है वो है अपर क्लास लिमिट। वो क्या है? अपर क्लास लिमिट। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और ये जो टेबल है वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये जो टेबल अभी आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 20 से 29 है, फिर अगला जो इंटरवल है वो 30 से 39 है, यानी 29 रिपीट नहीं हो रहा है या कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको अनकंटिन्यूअस जो है टेबल कहते हैं। ये कंटिन्यूअस टेबल नहीं है। यही अगर मैं एक टेबल आपको दिखाऊं कंटिन्यूअस टेबल का एग्जांपल, कभी कभी कंटिन्यूअस टेबल भी यूज किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले भी यूज किए जाते हैं जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात की जाती है। तो अभी एक स्क्रीन पर आपको टेबल दिख रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है वेटेज और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स के वेट्स गिनाए जा रहे हैं। तो दिया 31 से 35 9 स्टूडेंट्स, 36 से 40 5 स्टूडेंट्स, 41 से 45 14,
तो कोई भी नंबर इसमें रिपीटेड नहीं है। 31 से 35 कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं, 61 से 65 है। बट इसी चीज़ को अगर चेंज ओवर किया जाए, ठीक, क्लास साइज सेम ही हो, ठीक, किसी में नंबर थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करें, किसी में थोड़ा सा मतलब बढ़ा दें इनकी क्लास साइज के अकॉर्डिंग, तो चीज़ें क्या होंगी, वैसी ही कि वैसी ही रहेंगी। बट एक नंबर जो है रिपीट होने लगेगा, कोई एक नंबर जो है वो रिपीट होने लगेगा। जैसे कि अभी आपको नीचे मैं दिखा रहा हूँ, इसी टेबल के अकॉर्डिंग एक दूसरी क्लिप आपको दिख रही होगी, उसमें बताया जा रहा है कंसिडर द क्लासेस 31 to 35 एंड 36 to 40। तो लोअर लिमिट ऑफ 36 to 40 की कितनी होगी, 36, और अपर लिमिट ऑफ 31 to 35 कितनी होगी, 35। तो कह रहा है कि डिफरेंस कितना है इनमें, सिंगल, एक का। तो हाफ द डिफरेंस, इस डिफरेंस को अगर हाफ किया जाए तो कितना हो जाएगा, 0.5। अब इसी चीज़ को नए क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाए, 31 से 35 जो है 31 में से 0.5 सेपरेट कर दीजिए और 35 में 0.5 क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 30.5 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 35.5। तो क्लास इंटरवल जो है वो सेम ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस क्लासेस बनेंगी। कैसी क्लासेस बनेंगी, कंटिन्यूअस क्लासेस बनेंगी। जैसे कि 30.5 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5। और ये टेबल आपको अब कुछ इस तरह से दिखेगा। वेटेज इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वेटेज में अब देखिए 30.5 से 35 नंबर स्टूडेंट्स 9 है, 35.5 से 40.5 कितने स्टूडेंट्स हैं, 6, 40.5 से 45.5 कितने हैं, 15, 45 से 0.5 से 50.5 3। तो ये जो टेबल होगा इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कंटिन्यूअस होगा ये, कैसा होगा, कंटिन्यूअस, जिसमें क्लास साइज में कोई चेंजिंग नहीं, बट हाँ एक नंबर 2 बार रिपीट होगा। ओके, तो इस तरह के टेबल्स के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, ये सिर्फ एक एज्यूप्शन है, ओके, अपवाद की तरह है, बट ये है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे चलकर के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में मीन, मीडियन और मोड इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग मेज़र करना होगा। और अब इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। ओके, और इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, यानी कि सबसे पहले जो आपको एक्सरसाइज मिलेगा इस चैप्टर का 14.1, उसमें सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में एक्टिविटी दी जाएगी कि किस तरह से आपको डाटा कलेक्ट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।